सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो हमारा बिजली का बिल है ना वो बहुत ज़्यादा आता है उसको किसी न किसी तरीके से या तो ज़ीरो कर दिया जाए या बहुत कम कर दिया जाए, जिससे हमें जो गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह वो काफ़ी कम पड़ें और हमारे बिजली का बिल देने में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी इस तरीके की है, जैसे ही हमारा बिल जो है वो 201 यूनिट पर जाता है, जो हमारा बिल है वो आसमानों से बातें करने लग जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानी होती है। लेकिन इंजीनियर अली रज़ा खोखर का यूट्यूब चैनल आप लोगों के साथ है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिसके जरिए आप अपने बिजली के बिल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करते हैं वो हमारे जो सीलिंग फैंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे बिजली के बिल को ज़्यादा बढ़ाने में, ज़्यादा एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने में। तो उसकी वजह मैं आप लोगों को दोस्तों बता देता हूँ। जो कि हमारे सीलिंग फ़ैन हैं जो 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करते हैं, उनके ऊपर जो उनकी लोड कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? उसकी वजह कुछ इस तरीके से जो उनकी मोटर्स को बनाया गया है, स्टार्टिंग में एक तो उनकी मोटर्स काफ़ी हद तक ज़्यादा लोड लेती हैं, उसके बाद जब वो फ़ैन रनिंग में भी आ जाते हैं तो उसके बाद भी उसके अंदर कुछ तो कैपेसिटर के इंक्लूड होने की वजह से और उसके साथ साथ चूँकि वो 220 वोल्ट के ऊपर बनाए गए हैं, इसकी वजह से जो उनका जो वाटेज है वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा होता है निस्बतन। जो चीज़ आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, अगर आप वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, आपका जो लोड कंजप्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और आपका जो बिजली का बिल है वो भी काफ़ी हद तक कम आएगा। तो आज की वीडियो के अंदर जो भी चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके मैंने ये चीज़ प्रूफ की है और आप लोगों को दिखा भी दूंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बता भी दूं और प्रूफ भी कर दूं कि इस तरीके से करने से वाकई आपका बिजली का बिल कम होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि आपने करना कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा आपका खर्चा ज़रूर होने वाला है, एक बार आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो आपका बिजली का बिल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और मेरा यहाँ पे ख्याल है और कोशिश भी ये होगी कि आपका जो 200 यूनिट वाला मामला है वो भी यहाँ पे हल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको करना कुछ इस तरीके से होगा। आपके घर के अंदर जितने भी आपके जो फैंस लगे हुए हैं जो 220 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करते हैं, वो आप लोग सारे के सारे फैंस जो हैं वो अपने घर से उतार देंगे। आप लोगों को उन फैंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनको आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अगर आप उनको यूज़ करते रहेंगे, जैसे ही एक के बाद दूसरा तीसरा पंखा ऐड होता जाएगा, आपका लोड बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अपने उन फैंस को उतार देना। फैंस उतार दिए तो अब आपने करना क्या है, ऐसे गर्मी के अंदर तो नहीं बैठना जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ गर्मी के अंदर बैठ के, मेरी तो मजबूरी है क्योंकि माइक के अंदर ज़्यादा शोर, जिसकी वजह से इस गर्मी के अंदर भी पंखा बंद करके मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यार सिंपल सी बात है, आपने उन फैंस को उतारना है और उनकी जगह आप लोगों ने इंस्टॉल करवा लेने हैं AC/DC फैंस। तो यार यहाँ पे थोड़ा सा आपका खर्चा ज़रूर होगा। एक अच्छा AC/DC फ़ैन जो अच्छी हवा भी दे, अच्छी रफ्तार भी दे, उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 8,000 या 8,500 या 10,000 के दरमियान होती है। आप लोगों ने एक बार खर्चा कर लेना है, यानी कि आपका तकरीबन 20 से 25,000 रुपये का खर्चा आएगा। आपने 3 पंखे खरीद लेने हैं। 3 पंखे दोस्तों आप अपने 3 रूम्स के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो कुछ इस तरीके से, अगर आप अपना एक 220 वोल्ट वाला जो ओल्ड पंखे लगे हुए हैं बिजली वाले, उनको अगर चलाते हैं तो आप ये चीज़ अपने मीटर के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। जो आपका डिजिटल मीटर आजकल लगा हुआ है उसके ऊपर आपको बाकायदा नज़र आएगा कि जो आपका AC/DC फ़ैन की जगह दूसरा ओल्ड पंखा लगा हुआ है, जब वो चलेगा तो उसके जो वोल्ट आएंगे 150 वाट का वो लोड लेगा, इनके 150 वाट का वो लोड लेगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं कि अगर एक चीज़ 150 वाट का लोड ले रही है वो तकरीबन 6 घंटे चलने के बाद 1 यूनिट आपका कंज्यूम कर देगी। तो यहाँ पे आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पे 3 पंखे आपके चलते हैं और वो 6 घंटे चल जाते हैं तो आप लोगों का जो 3 यूनिट है वो सिर्फ आपके पंखे ही कंज्यूम कर देंगे। तो आप लोगों को पता है कि आजकल जो पंखे हैं वो 24-24 घंटे चलते हैं, तो जो लोड कंज्यूम करेंगे वो तकरीबन 20 यूनिट तक तो आपके पंखे ही लेके चल जाएंगे अगर 24 घंटे आप अपने 3 पंखों को चलाते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इसको हल आपने कुछ इस तरीके से करना है कि जैसे आप अपने जो पंखे हैं वो इंस्टॉल कर लेंगे AC/DC फ़ैन वाले, तो जो AC/DC फ़ैन है वो अपनी पीक के ऊपर भी सिर्फ 60 वाट का लोड लेता है। तो 60 वाट का लोड कहाँ पे और 150 वाट का लोड कहाँ पे, अब यहाँ पे खुद आइडिया लगा लें कि यहाँ पे अगर 3 पंखे चल रहे हों AC/DC और इसके साथ एक आप 220 वोल्ट वाला पंखा चलाते हैं तो दोनों का लोड एक बराबर होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अब आपके अगर 3 पंखे भी चलते हैं तो 3 पंखे अगर सिर्फ आपका 60 वाट का लोड ले रहे हैं तो आपके तकरीबन दोस्तों यहाँ पे 15 घंटे चलने के बाद एक पंखा 1 यूनिट कंज्यूम
करेगा। आपको मेरी इस बात पे अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो आप इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ एक पंखा इंस्टॉल करके अपने डिजिटल मीटर के ऊपर वाट में आपकी रीडिंग चेक कर सकते हैं। आपने करना कुछ इस तरीके से है कि दोस्तों आपने सबसे पहले तो अपना एक बिजली वाला पंखा जो कि 220 पे चलता है उसको चला के और सारी चीज़ें बंद कर देनी है। अपने घर के अंदर जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं उनको आपने ऑफ़ कर देना है और आपका सिर्फ जो बिजली वाला पंखा है उसको चला के आपने अपने डिजिटल मीटर के ऊपर वाटेज को चेक करना है कि आपके इस टाइम पे कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। तो वहाँ पे आपको 150 या हो सकता है कि इससे 10 कम या 10 ज़्यादा आपको देखने को लाजमी तौर पे मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने अब सारा कुछ बंद कर देना और एक जो AC DC फ़ैन आपने लिया है वो चला के आप चेक करेंगे तो दोस्तों आपको वहाँ पे जो लोड देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे आपको यकीन दिलाता हूँ, वो 50-60 वाट से ज़्यादा का देखने को नहीं मिलेगा। तो इस आप प्रूफ भी कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग सारे फैंस AC DC फैंस के अंदर चेंज कर दीजिए, आपका बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अली रज़ा खोखर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।